श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से 17वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में श्री महाकाल ज्योतिर्लिंग के महात्म्य वर्णन के क्रम में राजा चंद्रसेन तथा श्रीकर गोप के वृतांत का वर्णन किया गया है। ऋषि बोले, हे महामते, भक्त जनों की रक्षा करने वाले महाकाल नाम से विराजमान ज्योतिर्लिंग के महात्म्य का पुनः वर्णन कीजिए। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का भक्ति वर्धक महात्म्य आदर पूर्वक सुनिए। उज्जैनी नगरी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा थे, जो सभी शास्त्रों के तात्पर्य को तत्वत जानने वाले शिव भक्त तथा जितेंद्रिय थे। उन राजा का मित्र महादेव के गणों में प्रमुख मणिभद्र नामक गण था। वह समस्त लोगों द्वारा नमस्कृत था। किसी समय उदार बुद्धि वाले उस गणाध्यक्ष मणिभद्र ने प्रसन्न होकर उसे चिंतामणि नामक उत्तम मणि प्रदान की। सूर्य सदृश प्रकाश करने वाली वह मणि कौस्तुभ मणि के समान ध्यान करने, दर्शन करने तथा सुनने मात्र से निश्चय ही कल्याण प्रदान करती थी। उसके प्रकाश तल का स्पर्श पाते ही कांसा, तांबा, लोहा, शीशा, पाषाण तथा अन्य धातु खनिज आदि भी शीघ्र ही स्वर्ण हो जाते थे। उस चिंतामणि को गले में धारण करके वह परम शिव भक्त राजा चंद्रसेन इस प्रकार सुशोभित होते थे, जैसे देवगणों के बीच में सूर्य देव शोभित होते हैं। चिंतामणि से युक्त ग्रीवा वाले नृपश्रेष्ठ चंद्रसेन के विषय में सुनकर पृथ्वी के समस्त राजा उस मणि को लेने के लिए आतुर मन वाले हो गए। उन मूर्ख एवं मत्सरग्रस्त राजाओं ने देवलब्ध उस मणि को अनेक उपायों के द्वारा राजा चंद्रसेन से मांगा, किंतु हे ब्राह्मणों, महाकाल में दृढ़ भक्ति रखने वाले उन चंद्रसेन ने सभी राजाओं की याचना निष्फल कर दी। तब राजा चंद्रसेन से इस प्रकार तिरस्कृत हुए सभी देशों के समस्त राजाओं ने खलबली मचा दी। इसके बाद वे सभी राजा चतुरंगिणी सेना से युक्त होकर उस चंद्रसेन राजा को युद्ध में जीतने के लिए भली भांति उद्यत हो गए। आपस में मिले हुए उन सभी राजाओं ने एक दूसरे को संकेत में अपना मनोभाव समझाकर बहुत सारे सैनिकों के साथ मिलकर उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। तब अपनी नगरी को समस्त राजाओं के द्वारा घिरी हुई देखकर वह राजा उन्हीं महाकालेश्वर की शरण में गए। वह राजा निर्विकल्प होकर तथा निराहार रहकर दृढ़ निश्चय पूर्वक एकाग्र चित्त हो दिन रात महाकाल का अर्चन करने लगे। इसके बाद महाकाल भगवान शिव जी ने प्रसन्न चित्त होकर उन राजा की रक्षा करने के लिए जो उपाय किया, उसे आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। हे विप्रों, उसी समय कोई ग्वालिन बालक सहित उस उत्तम नगरी में घूमती हुई महाकाल के निकट पहुंची। 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक को लिए हुए वह विधवा ग्वालिन राजा के द्वारा की जाती हुई महाकाल की पूजा को आदर पूर्वक देखने लगी। राजा के द्वारा की गई उस आश्चर्यजनक शिव पूजा को देखकर शिव जी को प्रणाम कर वह पुनः अपने शिविर में लौट गई। यह सब अच्छी तरह देखकर उस गोपी पुत्र ने कौतूहलवश उन शिव पूजन को करने का विचार किया। उसने अपने शिविर के सन्निकट किसी दूसरे सूने शिविर में अत्यंत मनोहर पाषाण लाकर भक्ति पूर्वक उसे स्थापित किया और
गंध, आभूषण, वस्त्र, धूप, दीप, अक्षत आदि कृत्रिम द्रव्यों से शिव जी का पूजन कर नैवेद्य भी चढ़ाया। पुनः मनोहर बिल्व पत्रों एवं पुष्पों से बार बार शिव पूजन कर अनेक प्रकार का नृत्य करके शिव जी को बार बार प्रणाम किया। उसी समय उस ग्वालिन ने भगवान शिव में आसक्त हुए श्रेष्ठ मन वाले अपने पुत्र को स्नेह से भोजन के लिए बुलाया। जब शिव भक्ति में सने हुए चित्त वाले उस बालक ने बार बार बुलाए जाने पर भी भोजन की इच्छा नहीं की, तब उसकी माता स्वयं वहां गई। सॉरी। आंखें बंद किए हुए उसे शिव जी के आगे बैठा हुआ देखकर उसका हाथ पकड़कर खींचा और क्रोधपूर्वक मारा। किंतु खींचने और मारने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने शिवलिंग को दूर फेंककर उसकी पूजा को नष्ट कर दिया। इसके बाद हाय हाय कहकर दुखी होते हुए अपने पुत्र को झिड़ककर क्रोध युक्त वह ग्वालिन पुनः अपने घर में प्रविष्ट हो गई। तब वह बालक अपनी माता के द्वारा भगवान शिव के पूजन को नष्ट किया गया देखकर देव देव इस प्रकार कहकर चीखने लगा और पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद शोकाकुल होने के कारण वह सहसा मूर्छित हो गया। फिर दो घड़ी बाद चेतना में आने पर उसने अपने दोनों नेत्र खोले। शिवजी की कृपा से उसी क्षण वहां पर श्री महाकाल का सुंदर शिविर देवालय बन गया, जिसे उस बालक ने देखा। उस शिवालय के स्वर्णमयी बड़े बड़े दरवाजे थे। उसमें सुंदर किवाड़ तथा बंधनवार लगे हुए थे और वह बहुमूल्य इंद्रनील मणि तथा उज्जवल हीरे की वेदी से सुशोभित हो रहा था। वह विचित्रता युक्त बहुत से तप्त स्वर्ण निर्मित कलशों से युक्त था और मणि के खंभों से जगमगाते हुए तथा स्फटिक मणि के बने हुए भूतल यानी फर्श से शोभायमान हो रहा था। उस गोपी पुत्र ने उस देवालय के बीच में कृपा निधि शिव जी का रत्नमय ज्योतिर्लिंग देखा, जो उसकी पूजन सामग्री से सर्वथा अलंकृत था। यह सब देखकर वह बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया। उसे मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उठकर आनंद सागर में मानो निमग्न हो गया। तदनंतर बारंबार शिव जी की स्तुति तथा प्रणाम करके सूर्यास्त होने पर वह बालक शिवालय से अपने शिविर में चला गया। वहां जाकर उसने शीघ्र ही इंद्रनगर के समान स्वर्ण से बने हुए विचित्रता से युक्त तथा अत्यंत उज्जवल अपने शिविर को देखा। उसने सायंकाल के समय प्रसन्न हो मणियों एवं स्वर्ण से रचित सर्व शोभा संपन्न अपने भवन में प्रवेश किया। वहां उसने दिव्य लक्षणों वाली रत्न रत्नालंकारों से जगमगाते हुए अंगों वाली तथा साक्षात सुरांगना के समान प्रतीत होती हुई अपनी माता को सोते हुए देखा। हे विप्रों, इसके बाद आनंद से परिपूर्ण हो शिव जी के कृपा पात्र उस बालक ने वेग पूर्वक अपनी माता को उठाया। जब वह उठी तो सब अपूर्व अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो आनंद में निमग्न हो गई और उन्होंने अपने पुत्र का आलिंगन किया। तब अपने पुत्र के मुख से गिरिजापति की संपूर्ण कृपा को सुनकर उस ग्वालिन ने उन राजा को, जो निरंतर भगवान शिव का पूजन कर रहे थे, सारा वृतांत बताया। नियम समाप्त होने के बाद राजा ने रात्रि में वहां सहसा आकर शिव जी को प्रसन्न करने वाले गोपिका पुत्र के उत्तम भक्ति प्रभाव को देखा। अमात्य एवं पुरोहित सहित वह धैर्यशाली राजा यह सब देखकर परमानंद सागर में डूब गए। वह राजा चंद्रसेन प्रेम से आंसू बहाते हुए और शिव नाम का उच्चारण करते हुए प्रेम पूर्वक उस बालक का आलिंगन करने लगे। हे ब्राह्मणों, उस समय वहां बहुत बड़ा उत्सव हुआ। सभी लोग आनंद से विभोर हो शिव जी का कीर्तन करने लगे।
इसी प्रकार अतीव अद्भुत लीलाओं वाले शिव जी के महात्म्य को देखने से आनंद मग्न पुरवासियों की वह रात्रि क्षण मात्र की भांति बीत गई। इसके बाद युद्ध के लिए नगर को घेर कर स्थित हुए राजाओं ने प्रातः काल होते ही अपने गुप्तचरों से यह समाचार सुना। तब जो जो राजा वहां आए हुए थे वह सब यह सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और एकत्रित हो आपस में कहने लगे। राजागण बोले, यह महाकालपुरी उज्जैनी का अधीश्वर राजा चंद्रसेन शिव भक्त होने से निश्चिंत तथा दुर्जय है। जिसकी पुरी में शिशु भी इस प्रकार के शिव भक्त हैं, वह राजा चंद्रसेन तो महान शिव भक्त होंगे। निश्चय ही इसके साथ विरोध करने से तो शिव जी क्रुद्ध हो जाएंगे और उनके क्रोध से हम सब लोग विनिष्ट हो जाएंगे। इसीलिए हमें इन राजा से मेल कर लेना चाहिए। ऐसा करने पर शिव जी हम लोगों पर महती कृपा करेंगे। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार निश्चय कर उन राजाओं ने वैर भाव को त्याग दिया। उनका अंतःकरण पवित्र हो गया और उन लोगों ने परम प्रसन्न होकर अपने अपने हाथों से अस्त्र शस्त्रों को त्याग कर दिया। उन राजाओं ने महाकाल की रम्यपुरी में प्रवेश किया और चंद्रसेन राजा की आज्ञा लेकर महाकाल का भली भांति पूजन किया। इसके बाद वे सभी राजा ग्वालिन के घर गए और दिव्य तथा महान समृद्धि वाले उसके भाग्य की प्रशंसा करने लगे। राजा चंद्रसेन के द्वारा उन राजाओं की अगवानी तथा भली भांति पूजा किए जाने के उपरांत जि उनके द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य आसनों में बैठे हुए वे राजागण शिव जी की महिमा को देखकर अत्यंत विस्मित तथा प्रसन्न हो गए। गोपपुत्र पर हुई कृपा से उत्पन्न हुए शिवालय तथा उसमें प्रतिष्ठित शिवलिंग को देखकर शिव जी के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा हो गई। तब शिव जी की कृपा प्राप्त करने की अभिलाषा वाले उन सभी राजाओं ने प्रसन्न होकर उस गोप कुमार को बहुत सी वस्तुएं दी। उन राजाओं ने समस्त देशों में जो जो बहुत से गोप रहते थे उन सब का उसे राजा बना दिया। इसी बीच सभी देवगणों से पूजित वानराधिपति तेजस्वी हनुमान जी वहां प्रकट हुए। हनुमान जी के प्रकट हो जाने से सभी राजा आश्चर्यचकित हो गए और वे उठकर भक्ति भाव से समन्वित हो उन्हें प्रणाम करने लगे। उन सभी के बीच में विराजमान हनुमान जी उनसे पूजित हो उस गोपपुत्र का आलिंगन कर राजाओं की ओर देख करके कहने लगे। हनुमान जी बोले, हे राजाओं, आप सभी लोग तथा दूसरे देहधारी भी सुने। जो भी शरीरधारी प्राणी है उनके शरणदाता शिव जी के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। इसी प्रकार इस गोपपुत्र ने भाग्य से शिव पूजा को देखकर बिना मंत्र के ही कल्याणकारी शिव जी का पूजन कर उन्हें प्राप्त कर लिया। शिव जी का यह श्रेष्ठ भक्त गोपी की कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा और इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में मोक्ष प्राप्त करेगा। इसके वंश की 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद नामक गोप उत्पन्न होंगे, जिनके पुत्र रूप में श्री कृष्ण नाम से साक्षात नारायण ही अवतीर्ण होंगे। आज से लेकर यह गोप कुमार इस लोक में श्रीकर नाम से महती लोक प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। श्री सूत जी बोले, ऐसा कहकर अंजनी पुत्र शिवावतार कपीश्वर हनुमान जी ने सभी राजाओं तथा चंद्रसेन को कृपा दृष्टि से देखा। इसके बाद उन्होंने बुद्धिमान गोपपुत्र श्रीकर को प्रेम पूर्वक शिव जी को प्रिय लगने वाले शिवाचार का उपदेश दिया। हे द्विजों, उसके अनंतर अति हर्षित हुए हनुमान जी सभी राजाओं, चंद्रसेन तथा श्रीकर आदि के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद राजा चंद्रसेन के द्वारा सत्कृत हो प्रसन्न हुए सभी राजा उनसे आज्ञा लेकर अपने अपने स्थान को चले गए। परम तेजस्वी श्रीकर भी
हनुमान जी से उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शिव पूजन करने लगे। इस प्रकार महाराज चंद्रसेन तथा गोपपुत्र श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रीति से महाकाल की उपासना करने लगे। कुछ समय के बाद वह श्रीकर तथा राजा चंद्रसेन भी महाकाल की आराधना कर परम पद को प्राप्त हुए। इस प्रकार महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग सज्जनों को शुभ गति देने वाला, सभी दुष्टों का वध करने वाला, कल्याणकारी तथा भक्तों के ऊपर दया करने वाला है। हे द्विजों, मैंने अत्यंत पवित्र, गोपनीय, सभी प्रकार के सुखों को देने वाले, स्वर्ग को प्रदान करने वाले तथा शिव जी में भक्ति को बढ़ाने वाले इस आख्यान का वर्णन किया। यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। यहाँ से 18वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव एवं महात्म्य का वर्णन किया गया है। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, आपने अपने भक्त जनों की रक्षा करने वाले श्री महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा सुनाई। हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ, अब कृपा करके ओमकार में विद्यमान समस्त पापों को दूर करने वाले परमेश नामक चतुर्थ ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। श्री सूत जी बोले, हे द्विजों, हे महर्षियों, ओमकार ओमकार में जिस तरह से परमेश अमरेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई, उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक आप लोगों से कह रहा हूं। आप लोग सुनिए। किसी समय महाभक्ति संपन्न भगवान नारद मुनि ने गोकर्णेश्वर नामक शिव के समीप जाकर बड़े भक्ति भाव से उनकी सेवा की। इसके बाद वे मुनि श्रेष्ठ वहां से विंध्य पर्वत पर आए। जहां वहां उस श्रेष्ठ पर्वत ने बड़े आदर के साथ उनकी पूजा की। मैं सब प्रकार से पूर्ण हूँ और मुझ में किंचन मात्र भी न्यूनता नहीं है। इस अहंकार भाव से, अहम भाव से ग्रस्त होकर वह नारद जी के समक्ष खड़े हो गए। उसके इस प्रकार के अभिमान को देखकर अभिमान को चूर्ण करने वाले नारद जी निश्वास लेकर स्थिर रहे। तब विंध्य ने यह कहा। विंध्य बोले, हे देवर्षि, आपको मुझ में कौन सी कमी दिखाई दी जिससे आप निश्वास लेकर दुखी हो रहे हैं? यह सुनकर उन महामुनि नारद जी ने यह वचन कहा। नारद जी बोले, हे विंध्य, यद्यपि तुम में सभी प्रकार के गुण हैं, किंतु सुमेरु पर्वत तुमसे भी ऊंचे हैं। वहां देवगणों का निवास है, किंतु तुम पर देवगण निवास नहीं करते। श्री सूत जी बोले, ऐसा कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही वहां से चले गए। तब विंध्याचल दुखी हो विचार करने लगे। ओहो, मेरी जीवन आदि को धिक्कार है। अब मैं विश्वेश्वर शिव की आराधना करते हुए तप करूंगा। इस प्रकार अपने मन में सोचकर वह शिव जी की शरण में गए। वह प्रसन्नता पूर्वक वहां पहुंचे जहां ओमकारेश्वर शिव स्थित हैं। उन्होंने वहां पर शिव जी की एक पार्थिव मूर्ति बनाई। 6 महीने तक लगातार शिवराधन करते हुए वह शिव ध्यान में लीन रहे और तप स्थान से किंचन मात्र भी विचलित नहीं हुए। विंध्य के इस तप को देखकर शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने योगियों के लिए भी दुर्लभ अपने स्वरूप का उसे दर्शन कराया। उनके उस अनंतर प्रसन्न हुए शिव जी ने कहा, मनोभिलाषित वर मांगो। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मैं भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाला हूँ। विंध्य पर्वत बोले, हे देवेश, हे शंभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं
तो मेरा कार्य सिद्ध करने वाली अभिलाषित बुद्धि प्रदान कीजिए। आप सदैव भक्त वत्सल हैं। श्री सूत जी बोले, यह सुनकर भगवान शिव जी देर तक अपने मन में विचार करते रहे कि मूर्ख बुद्धि वाला यह विंध्य दूसरों को दुख देने वाला वर चाहता है। अब मैं क्या करूं जिससे मेरे वरदान से इसका कल्याण हो और मेरे द्वारा दिए गए वर से दूसरों को पीड़ा न पहुंचे। श्री सूत जी बोले, तथापि भगवान शिव ने उसे यह उत्तम वरदान दिया, हे पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहते हो वैसा करो। इसी समय देवताओं और विशुद्ध अंतःकरण वाले ऋषियों ने शिव जी की पूजा कर कहा, हे प्रभु, आप यहीं स्थित रहें। देवगणों का यह वचन सुनकर हर्षित हुए परमेश्वर ने लोक कल्याण के लिए प्रेम पूर्वक वैसा ही किया। ओमकार नामक जो एक लिंग था वह दो रूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में स्थित सदाशिव ओमकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए और जो पार्थिव में प्रकट हुए वे परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे द्विजों, वे दोनों ही लिंग भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने वाले तथा भुक्ति और मुक्ति देने वाले हैं। अब देवताओं एवं ऋषियों ने उनकी पूजा की तथा उन वृषभ ध्वज को प्रसन्न करके अनेक वरदान प्राप्त किए। इसके बाद देवता अपने अपने स्थान को चले गए। हे द्विजों, विंध्य भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना कार्य सिद्ध किया और दुख का परित्याग कर दिया। हे द्विजों, जो इस प्रकार शिव जी की पूजा करता है वह माता के गर्भ में पुनः निवास नहीं करता और उसका जो भी अभिष्ट फल है उसे प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार मैंने श्री ओमकारेश्वर का संपूर्ण महात्म्य आप लोगों से कहा। अब इसके अनंतर श्री केदारेश्वर नामक श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूंगा। यहाँ से 19वां सॉरी, यहाँ पर यह 18वां अध्याय पूरा होता है। यहाँ से 19वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य एवं महात्म्य का वर्णन किया गया है। श्री सूत जी बोले, हे द्विजों, भगवान विष्णु के नर नारायण नामक जिन दो अवतारों ने भारतवर्ष के अंतर्गत भरतखंड में स्थित बद्रिका आश्रम में तप किया था, उनके द्वारा पूजन हेतु प्रार्थना किए जाने पर भक्त के वशीभूत होने के कारण सदाशिव नित्य इनके पार्थिव लिंग में विराजमान हो जाते हैं। इस प्रकार शिव जी की पूजा करते हुए उन परम शिव भक्त भगवान विष्णु के अवतार भूत धर्मपुत्र नर नारायण का बहुत समय बीत गया। किसी समय प्रसन्न हुए परमेश्वर ने कहा, मैं आप दोनों पर प्रसन्न हूँ, वर मांगिए। तब उनके इस प्रकार कहने पर स्वयं नर नारायण ने लोक कल्याण की कामना से यह वचन कहा। श्री नर नारायण बोले, हे देवेश, हे भगवान शंकर, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप से पूजा के निमित्त स्वयं यहीं पर निवास करें। श्री सूत जी बोले, तब उन दोनों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हिमाच्छादित उस केदार क्षेत्र में स्वयं महेश्वर सदाशिव ज्योति रूप से विराजमान हो गए। इस प्रकार उनसे पूजित होकर संपूर्ण संकट तथा भय को दूर करने वाले शिव जी लोक का कल्याण करने के लिए एवं भक्तों को दर्शन देने के लिए वहां केदारेश्वर नाम से स्वयं स्थित हो गए। वे दर्शन तथा पूजन करने से अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। इनका पूजन सभी देवता तथा पुरातन ऋषि भी करते हैं और वे भली भांति प्रसन्न हुए महेश्वर से मनोभिलाषित वर प्राप्त करते हैं।
बद्रिका आश्रम के निवासी भी सदा शिव की नित्य पूजा करने का वांछित फल प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे सदाशिव सदैव अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। उस दिन से लेकर जिसने भी भक्ति से केदारेश्वर जी की पूजा की, उसे स्वप्न में भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। पांडवों को देखकर, जिन्होंने माया से महिष्का का रूप धारण कर पलायन किया था, और जब उन पांडवों ने महिष रूपधारी उन शिव को तथा उनको उनकी पूंछ भी पकड़ ली, तब वे उन पांडवों के प्रार्थना करने पर नीचे की ओर मुख कर वहां स्थित हो गए। भक्त वत्सल नाम वाले सदाशिव उसी रूप में वहां विराजमान हुए। उसी रूप का शिरोभाग नेपाल यानी नेपाल में प्रकट हुआ। उसके बाद शिव जी ने उन्हें पांडवों को पूजन करने की आज्ञा प्रदान की। तब उनके द्वारा पूजित होकर शिव जी ने उन्हें अनेक वरदान दिए और स्वयं वहीं स्थित हो गए। पांडव भी उनकी पूजा कर प्रसन्न होकर सभी मनोवांछित फल प्राप्त करके समस्त दुखों से मुक्त होकर वहां से चले गए। भारतवासी लोगों द्वारा उस केदारेश्वर क्षेत्र में साक्षात भगवान शंकर की नित्य पूजा की जाती है। जो शिव प्रेमी वहां का शिव रूप युक्त कंकण उन्हें प्रदान करता है, वह शिव जी के समीप जाकर उनके उस रूप को देखकर सभी पापों से छूट जाता है। जो बद्रीवन की यात्रा करता है, वह भी जीवन मुक्त हो जाता है। वहां नर नारायण तथा केदारेश्वर शिव का दर्शन करके मनुष्य मुक्ति का अधिकारी हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। श्री केदारेश्वर के जो भक्त उनकी यात्रा करते हुए मार्ग में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे भी मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। वहां जाकर प्रसन्नता से युक्त होकर श्री के वहां जाकर प्रसन्नता से युक्त होकर श्री केदारेश्वर का पूजन कर तथा वहां का जल पीकर मनुष्य पुनर्जन्म नहीं पाता है। हे ब्राह्मणों, इस भारत खंड में सभी प्राणियों को नर नारायण तथा केदारेश्वर की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। वे इस भूखंड के स्वामी हैं और विशेष करके सबके स्वामी हैं। केदार नामक शंभु सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे महर्षियों, आप लोगों ने जो बात पूछी थी वह सब मैंने कह दिया। इसे सुनने से सारे पाप दूर हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। हम यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी तीर्थों का तीर्थ, सभी पुण्यों का पुण्य है। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे।